नवा संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में अब तक हम लोगों ने 41 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 42 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अक्षमेघ से कह रहा था कि जब तुम जाना तो हे मित्र, विरही लोगों से या जो विरह में प्राप्त होते हैं या जिसके समकक्ष आसानी से मुसीबतें आती हैं, ऐसे प्राणियों से किस प्रकार से बात करना चाहिए। तो मेघ बतला रहा था कि तुम जाना और जाकर उसको बता देना कि अभी तुम्हारा जो सहचर है, जो तुम्हारा मित्र है, जो तुम्हारा पति है, वह जीवित है और वह रामगिरी पर्वत पे है। और यह बतलाना कि वह मुझसे कहा है, यही मैं तुमसे कहने वाला हूँ, या मैं समझ जाओ कि वही कह रहा है, मेरे मुख से वही कह रहा है, अर्थात यक्ष ही कह रहा है। और उसके पिछले श्लोक में बताया था कि मैं तुम्हारे भर्तों का यानी तुम्हारे पति का या स्वामी का मित्र हूँ, इसीलिए यक्ष मेघ से कह रहा है कि मेरी कही हुई बातों को अपना बनाकर उपकार के योग्य या उपकार करने के लिए मेरी बातों को आप कहना। अब इस श्लोक में यक्षमेघ से यह बता रहा है कि जब तुम सब बात बता लेना कि मैं उनका संदेश लेके आया हूँ और मैं उनका मित्र हूँ, और हाल चाल पूछ लेना कि हाँ वह जीवित हैं, वह ठीक हैं, सब कुछ करने के बाद हे मित्र, अब तुम मेरी विरह अवस्था का वर्णन करना। मैं कैसे विरहिणी हूँ, मैं कौन सा कैसे विरह में अब जीवित हूँ, तो मेरे विरह व्यवस्था का तुम वर्णन करना। तो वह इस श्लोक में अब यही बतलाएगा कि वह क्या क्या कर रहा है। तो यक्ष मेघ के माध्यम से बतलाया है इस श्लोक में कि हे प्रिय, मैं तुमसे बैरी भाग्य के द्वारा अलग तो हो गया हूँ और मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन मनोरथों में उन मनोरथों में जैसे बतला रहा था कि मैं तुमसे दूर हूँ लेकिन मैं तुमसे हमेशा मिलता हूँ, और जो हमारे मनोरथ हैं तो उसमें इस श्लोक में बताया कि तुम्हारे अंग मेरे अंग से भले न मिले, लेकिन संकल्प ते मन बता रहे कुछ मनोरथ में, मन के भाव में मैं तुमसे जरूर मिलता हूँ। जैसे आप देखते होंगे किसी के प्रति अगर अत्यधिक चाह रहती है, प्रेम रहता है, तो वह सोचते हैं कि ना कुछ, और इस श्लोक में भी पीछे बतलाया कि वह कुछ ना कुछ सोचते हुए जब नींद उसको आती है तो उस नींद में भी वह सोचती है कि मेरे स्वप्न में ही उनसे मेरी मुलाकात हो जाए, किसी प्रकार से मुलाकात हो जाए। तो वही तमाम पीछे के श्लोकों को बताते हुए यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, तुम जाना और बताना कि मेरे गर्म अश्रु भी उसके अश्रु से संकल्पित है, मेरे तन भी उसके तन से मिलते हैं, लेकिन विधि का विधान है कि मैं इतना दूर हूँ कि मैं उससे अंग सार्थक रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन मनोरथों से व्यथित होकर के, मनोभाव में व्यथित होकर प्रत्येक दिन मिलने की आशा रखता हूँ या मिलता हूँ। तो आइए देखते हैं मंदाक्रांता छंद में उत्तर मेघ के 42वें श्लोक का। अंगेनांगं प्रतानुतानुना, अंगेनांगं प्रतानुतानुना, गाढतप्तेन तप्तम्, अंगेनांगं प्रतानुतानुना, अंगेनांगं प्रतानुतानुना, गाढतप्तेन तप्तं, शास्त्रेणाश्रुद्रुतमविरतो, शास्त्रेणाश्रुद्रुतमविरतो, कण्ठमुत्कण्ठितेन, उच्रोच्छ्वासं समाधिकातरो, उच्रोच्छ्वासं समाधिकातरोच्, वासिना दूरवर्ती, संकल्पैतै वृषति विधिना, संकल्पैतै वृषति विधिना, वैरिणा रुद्रमार्ग। अब कह रहा है कि संकल्पे तय विसति विधिना बैरिणा रुद्र मार्ग। बैरिणा तो बैरी, विधिना माने भाग्य और रुद्र मार्ग माने रोका गया मार्ग। तो बैरी और बैरी हो गया है जिसका भाग्य। तो बता रहा है कि बैरी जो हमारे यहाँ भोजपुरी में गाना था कि बैरी भैले कंगना देखा अंगनवा के छाँव में, अयो परदेसिया सुबेरे मोरा गाँव में।
तो बैरी कंगना था, उसी तरह यहीं पे बैरी लिखा है कि बैरी कंगना, तो बैरी कंगना नहीं, इसका भाग्य बैरी हो गया है। तो यह कह रहा है कि बैरिड़ा विधिना रुद्र मार्ग, बैरी मतलब कहा जाता है दुश्मनों को, तो जो बैरी है, जो बैर हो गया है, विधिना माने जो भाग्य है, तो बैरी भाग्य के द्वारा या बैरी भगवान के द्वारा रुद्र मार्ग जो उसके मार्ग को रोक दिया गया। वो कह रहा कैसे नहीं मैं रुका हूं, मेरा भाग्य ही बैरी हो गया है और विपरीत भाग्य होने के कारण मेरा मार्ग रोक दिया गया है। फिर भी कह रहा है का तई संकल्पे विसति, तई संकल्पे विसति, फिर भी तई माने उन संकल्पे माने होता है मनोरथ या मनोभाव, और विसति माने वह आता है, वह सोच रहा है। विसति मतलब कह रहा है कि मैं उन भाग्यशाली हूं और उन बातों से मैं आपके अंदर हमेशा यह सोचता रहता हूं कि मैं उन मनोरथों से तुमसे मिलता जुलता रहता हूं। तो विसति माने वह मिलता है, और कैसे मिलता है, तो उन मनोरथों से। तो पूरे श्लोक में यह चौथी लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है कि बैरी भाग्य के द्वारा या विपरीत भाग्य के द्वारा वह बता रहा है कि मेरा मार्ग रोक दिया गया है। उसका मार्ग क्यों रोका गया था, क्योंकि उसके भर्तु उसके स्वामी ने श्राप दिया था कि अस्तंग गमित महिमा, उसकी महिमा खत्म हो जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि विधिना बैरिड़ा रुद्र मार्ग, बैरिड़ा मतलब बैरी या विपरीत, विधिना माने भाग्य, रुद्र मार्ग माने रोका गया है मार्ग, फिर भी तय माने उन संकल्पों विसति, उन संकल्पों या मनोरथों में मैं तुमसे मिलता हूं, जो मेरी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। हे प्रिय, मैं उन जिज्ञासाओं से प्रतिदिन मैं तुमसे मेल मिलाप करता रहता हूं। और कह रहा है क्या, वसीना है दूरवर्ती, वसीना माने निवास कर रहा है, दूरवर्ती माने दूर होने के कारण। अब बैरी हो गया जिसका भाग और वह दूर है, तो दूर होने के कारण वह हमेशा उन मनोरथों से मिलता रहता है, और जिसका भाग्य के कारण उसका मार्ग रोक दिया गया है, लेकिन वह भी अभी भी अपने मनोरथों में तुमसे मिलता रहता है। और कह रहा है कि वसीना दूरवर्ती, वह दूर बसा हुआ तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा पति अपने संकल्पों में बार बार तुमसे मिलता रहता है। अब विधिना और बैरिड़ा, विधिना में तृतीया का एक वचन, विधिना और बैरिड़ा में तृतीया लगा हुआ, रुद्र मार्ग में प्रथमा का एक वचन है। तो विधिना बैरिड़ा में तृतीया, रुद्र मार्ग में प्रथमा एक वचन। और ऊपर से कह रहे हैं अंगेन अंगम, तो अंगेन में भी तृतीया लगी है और अंगम में द्वितीया लगी हुई है। तो जिसमें इस पूरी श्लोक में जहां जहां तृतीया लगी हो, जैसे कंठितेन है, वहां पर गाढ़ तप्तेन है, यह सब अंगेन का विशेषण होगा। तो कह रहा है यह चम्मेक से कि मैं हर मनोरथ हर संकल्पों में मिलता हूं, और ऊपर के दूसरी और तीसरी लाइन में यही कह रहा है कि कैसे कैसे मिलता हूं। तो पहला कह रहा है कि तमुना, तमुना मतलब अब बता रहा है मेघ रूपी यक्ष या मेघ के द्वारा, यक्ष के द्वारा या यक्ष मेघ के द्वारा बोल रहा है, तो बता रहे तमुना यानी कि दुर्लभ, दुर्बल हो गया है, तमुना हो गया है, दुर्लभ हो गया है। और जब दुर्लभ हो गया है तो और कह रहे हैं गाढ़ तप्तेन, गाढ़ तप्तेन अत्यधिक तपने वाला है, अत्यंत तपे हुए, तमुना माने दुर्लभ, गाढ़ तप्तेन में अधिक तपे हुए। और कह रहा है का शास्त्रेण आश्रु, जो उसके आंसू हैं वो भी गर्म आंसू आ रहे हैं। तो शास्त्रेण वो गर्म आंसुओं के द्वारा, अब कह रहा है उत्कंठित, उत्कंठित वह तुमसे मिलता है। दुर्लभ है तो दुर्लभ, जब उसका शरीर दुर्लभ है तो दुर्लभ शरीर के साथ दुर्लभ शरीर मिल रहा है। और गाढ़ तपते अत्यधिक वह तप रहा है, वह भी मिलता है। और कह रहे हैं शास्त्रेण अश्रु उत्कंठित, और वह गर्म आंसुओं के साथ तुमसे मिलने की कोशिश करता है या तुमसे वह मिलता है। और उसके आगे कह रहे हैं उत्कंठितेन मिलता है। और कह रहे हैं समधि कतरो अश्वास, समधि कतरोच, समधि कतरोच, और समधि कतरोच वासिना में होता है, समधि कतरोच वासिना कि लंबे लंबे उच्छ्वासों वाले, उच्छ्वास ले रहा है तो लंबे लंबे उच्छ्वासों वाले। वासिना माने दूर, और वासिना माने बसा हुआ, दूरवर्ती माने दूर। वह जो तुम्हारा प्रिय है वह क्या है, तनुना है, तनुना मतलब दुर्लभ है। गाढ़ तप्तेन माने अत्यधिक तपे हुए, शास्त्रेण वह गर्म आंसुओं के द्वारा, उत्कंठितेन उत्कंठित है, समधिकतरोच वासिना और तुमसे दूर है। तुमसे दूर होने के बाद भी वह दुर्लभ और वह अपने आंसुओं से युक्त उत्कंठित होकर लंबे लंबे उच्छ्वासों को, और कह रहे हैं कि लंबे लंबे उच्छ्वासों को लेने वाला जो तुम्हारा पति है या तुम्हारा शरीर में जो प्रवेश कर
करना चाह रहा है या तुम्हारे शरीर से जिसको संपर्क करना चाहिए वह तुमसे मिलता जुलता है। अर्थात तो किसमें संकल्प मनोरथ में है, वह आ नहीं रहा है। क्या है कि उसका भाग्य जो है विधि के अनुसार उसका भाग्य उसके साथ बैरी हो चुका है, तो वह समकक्ष तो नहीं आ रहा है, सामने से नहीं मिल रहा है, लेकिन वह मिल रहा है और ऐसे ऐसे दशाओं में वह तुमसे मिल रहा है। ऐसे गरम गरम सांसों व उच्छ्वासों को लेने वाले शरीर से, यानी तुम्हारे शरीर से अब वह कह रहे हैं का प्रतनु। प्रतनु मतलब अत्यधिक कृश। पहले बोला तनुना यानी दुर्लभ हो, और प्रतनु मतलब अत्यधिक कृश, अत्यधिक दुर्लभ, और कह रहा है तप्तम। तप्तम, अब तप्त में कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो तप्तम अधिक ताप के कारण, जो अधिक ताप है तो उसमें अधिक ताप है, अप्रतुना है, मतलब तुमसे अत्यधिक कृश भी है और ज्यादा करके वह तुमसे तपित भी है और तपते हुए। और क्या कर रहे हैं, तो कह रहा है कि अश्रुद्ध। अश्रुद्ध तो अश्रुद्ध मतलब बहुत आंसुओं वाले, और आंसुओं वाले, अविरतो निरंतर, अविरतो मतलब निरंतर, और अत्यधिक आंसुओं वाले और निरंतर कह रहा है उत्कंठित है। जो तुम्हारे शरीर से मिलना चाह रहा है वो अभी बहुत क्लेश है, बहुत तपा हुआ है, और कह रहे हैं कि वह अश्रु से भरा हुआ है और निरंतर उत्कंठित है, हमेशा उत्कंठित रहता है। और हमेशा उत्कंठित होने के कारण उच्छ्वासम तय संकल्पे विसरती, उच्छ्वासम में गर्म उच्छ्वासों यानी कि गर्म सांसों को लेने और छोड़ने वाला मनोरथों से, तय मने तुमसे, विसरती मने मिलता है। पहले बतलाया कि जितना वो बता रहा है यक्ष कि तुम्हारे साथ जो तुम दुर्लभ हो, कृश हो, तनुता हो, अश्रुपूर्ण हो, गर्म आंसुओं के साथ मैं भी उसी में संलिप्त रहता हूं। मैं भी अपने दुर्बलता के कारण, अधिक तपने के कारण और अत्यधिक, इसमें दिया है प्रतनु, एक में दिया है तमुना। तो तमुना मैंने यक्षिणी के लिए बताया कि जो दुर्लभ है, चाहे दुबली है, और प्रतनु मैंने अत्यधिक कृश। अत्यधिक कृश काहे दिया है, कहे कि यक्ष तो अपनी कमी को जानता होगा कि पूरी गलती मेरी है, अपनी गलती को सोच कर भी कुछ सोचता होगा कि पूरी गलती मेरी, उस बेचारी की क्या गलती है। अगर एक फुलवा हम टाइम से दे दिए होते तो महाराज हमको ऐसा नहीं करते, न रात से निकालते और न ही हमको श्राप देते। आइए एक बार और देखते हैं। अंगेना अंगम प्रातानु तानुना गाढ़ता तेना ताप्तम शास्त्रेणासु द्रोतमाविरतो कंठमुत्कंठितेन ओश्रोच्छ्वासं सामधिकतरोच वासिना दूरवर्ती संकल्पे तै वृषति विधिना वैरिणा रुद्रमार्ग। तो वैरिणा में वै के साथ ईणी प्रत्यय लगा हुआ है, तृतीया का एक वचन है। तो वैरिणा विधिना रुद्र मार्ग, वैरी यानी विपरीत भाग्य के द्वारा जिसका मार्ग रोक दिया गया हो, वासिना दूरवर्ती है, प्रिय तुमसे दूर रहने पर भी, तय माने उन संकल्पे विसरती, उन मनोव्यथाओं में या उन मनोरथों में मैं तुमसे मिलता हूं। और इतना बताने के बाद यह सब दूसरी, पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में बता रहा है कि किस किस दशा में मैं तुमसे मिलता हूं। पहले प्रत्यक्ष रूप से मैं तुम्हारे सामने आकर विधि भाग्य के द्वारा मैं नहीं मिल पा रहा हूं, हमारे श्राप के कारण मैं नहीं मिल पा रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने संकल्पों में, अपनी जिज्ञासाओं में, अपने मनोव्यथाओं में, अपने मनोरथों में मैं तुमसे मिलता हूं। तो कह रहे हैं ऊपर की लाइन में कि अंगेन अंग, अंगेन में तृतीया लगी है और अंगम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। तो कह रहे हैं अंगेन अंग, जो अंगेन है और जहां जहां तृतीया होगी वहां पे सब अंगेन का विशेषण होगा। तो बता रहे हैं कि तनुता, और तनुता मतलब होता है दुर्लभ, और तनुता है गाढ़ तपते हैं, दुर्लभ और अत्यधिक तपे हुए। जब गाढ़ दुर्लभ है तो कह रहा है कि अत्यधिक तपे हुए, शास्त्रेण मतलब हो जाए शास्त्रेण मतलब उनके जो आंसू बह रहे हैं यक्ष के, तो बह रहा है कि अत्यधिक आंसुओं से युक्त उत्कंठितेन, उत्कंठित है, तनुता हो गया है, दुर्लभ हो गया है, वह क्षीण हो गया है बेचारा। उसके बाद उसके आंसुओं से वह गर्म आंसुओं वाला है, ज्यादा गाढ़ तपते अत्यधिक तप रहा है, उसके बाद भी वह उत्कंठित है। उत्कंठित हो करके करता क्या है, तो उत्कंठितेन समाधिकतरो छवास,
उच्छ्वास, अर्थात वह लंबे लंबे उच्छ्वासों को लेने वाले, समाधिकतरो उच्छ्वास, लंबे लंबे उच्छ्वासों को लेने वाले, वसिना दूरवर्ती है प्रिया तुमसे दूर होने पर भी तुम्हारे शरीर से, कह रहा है प्रतनु जो अत्यधिक क्षीण है, तप्तम जो अत्यधिक तप रहा है, तप्तम अत्यधिक तप रहा है, और कह रहे अविरतो निरंतर गर्म आंसुओं के कारण, अविरतो माने बहुत आंसुओं से भरे हुए, निरंतर उत्कंठित, उच्छ्वास माने होता है ज्यादा उच्छ्वास या सांसों को लेने वाले या गर्म उच्छ्वासों के शरीर से, जो तुम्हारा शरीर है और हमारा शरीर है वह दोनों एक ही विरह अवस्था में है। जितना तुम मेरे लिए तड़पती हो उतना मैं भी तुम्हारे लिए तड़पता हूँ, और हमारा मिलन मनोव्यथाओं में होता है। जैसे तुम्हारा शरीर है वैसे भी हमारा शरीर है। तो बताया कि बहुत आंसुओं से भरे हुए, अविरतम माने निरंतर उत्कंठित, और निरंतर उत्कंठित हो करके, और उच्छ्वास और लंबी लंबी सांसों को, उच्छ्वास मतलब जो लंबी लंबी सांसों को लेते हैं, गर्म सांसों को लेते छोड़ते हैं, तो गर्म सांसों वाले शरीर से तय संकल्पे विसति, तुम आज से या उन संकल्पे माने मनोरथों में विसति माने मिलता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।